काम की खबरों के इस सत्र में मित्रों आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे 11 अगस्त 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महिलाओं के पक्ष में दिए गए एक निर्णय के बारे में। इस निर्णय में यह कहा गया, अंग्रेजी अखबार कहते हैं, एससी गिव्स इक्वल इनहेरिटेंस राइट टू डॉटर्स फ्रॉम 1956, अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेटियों को पिता के अर्थात उत्तराधिकार का अधिकार दिया है और यह अधिकार 1956 से लेकर के शुरू होगी। इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक फैसले का निर्णय दिया है माननीय न्यायाधीश अरुण मिश्र, एस अब्दुल नज़ीर एवं एमआर शाह के न्यायाधीश पीठ ने या न्यायपीठ ने। मित्रों, इस समाचार में कुछ नए शब्द और फिर कुछ नई बातों की जानकारी, आइए अब उसको हम साझा करते हैं। इन खबरों में जो पहला शब्द हमें मिला है वह है कॉपर सनर। इसका अर्थ है एक हिंदू जिसे अपने पिता, दादा या फिर दादाजी के पिता, ग्रेट ग्रैंडफादर जिसे कहा जाता है, उससे उनकी संपत्ति का हिस्सा या फिर उनकी संपत्ति में विरासत या उत्तराधिकार प्राप्त हो। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं वह है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अर्थात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ध्यान रखिए, यह अधिनियम केवल हिंदुओं के लिए है, इसलिए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यूज़ अर्थात यहूदियों पर यह नियम लागू नहीं है। इस उत्तराधिकार नियम के अनुसार विवाह के बाद भी लड़की अपने पिता की संपत्ति में समान उत्तराधिकारी होती है तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चे उसके हिस्से की संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। पर यहीं इस नियम में जो सबसे बड़ी कमी थी, इसका सेक्शन 6 अर्थात खंड 6 या धारा 6 में जो कमी थी उसमें यह था कि यदि लड़की के पिता की मृत्यु हो जाती है तो वह पिता की मृत्यु के बाद उस संपत्ति में बंटवारे के लिए दावा नहीं कर सकती या उस संपत्ति में अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकती। यह विवरण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुच्छेद 6 या कह लें कि धारा या खंड 6 में था। 9 सितंबर 2005 के निर्णय के अनुसार इसमें परिवर्तन किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि लड़की भी पिता के संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर सकती है। अपने इस निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विगत 11 अगस्त सन 2020 को पुनः एक बार पुख्ता कर दिया, अर्थात उन्होंने यह निर्णय दिया कि नहीं, लड़की जब भी चाहे संपत्ति में बंटवारे का दावा कर सकती है, चाहे वह विवाह के बाद ही क्यों न हो। इस निर्णय में एक और शब्द आया, मिताक्षरा। दरअसल यह संस्कृत का एक शब्द है। याज्ञवल्क्य ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा हुआ है, उनकी लिखी पुस्तक है मिताक्षरा, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। यह ग्रंथ जन्मना अधिकार अर्थात जन्म लेने के बाद जो आपका उत्तराधिकार होता है, इनहेरिटेंस बाय बर्थ के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू उत्तराधिकार के संबंध में भारतीय कानून में 2 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है दाय भाग मत, यह बंगाल और असम में लागू है। इसके बाद जो मिताक्षरा है यह शेष भारत में लागू है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही अपने पिता की संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदार होता है और यह सबके लिए लागू होता है। इसी को आधार बनाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। अब आइए इस क्रम में कुछ शब्दों पर चर्चा कर लें। विधिक शब्दावली के ये शब्द हैं। पहला शब्द है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का अर्थ होता है वादी। वादी अर्थात जो आवेदन कर रहा है वह वादी है। इसी में दूसरा जो शब्द आया वो है डिवॉल्व। डिवॉल्व का मतलब होता है हस्तांतरित होना या सौंपना। इसके साथ ही जो तीसरा शब्द डिवॉल्व से आया है उसका है डिवॉल्यूशन। डिवॉल्यूशन का मतलब होता है हस्तांतरण। अगला शब्द है इंटेस्टेट। INTESTATE। इसका मतलब होता है निर्वसीयता, अर्थात वसीयत न किया गया हो और जो भी मालिक हो उसकी मृत्यु हो जाए, उसको उस संपत्ति को इंटेस्टेट कहेंगे। अगला शब्द आया है सर्वाइवरशिप। सर्वाइवरशिप का मतलब होता है उत्तरजीविता, अर्थात जो लोग बचे हुए हैं, जैसे एक पिता गुजर जाता है तो उसके जो बच्चे होते हैं वो उत्तरजीवी होते हैं और इसके आधार पर जो भी काम होता है उसे सर्वाइवरशिप कहा जाता है। अगला शब्द है
टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री का मतलब होता है वसीयती या फिर वसीयतनामा से जो कुछ हुआ हो। अगला शब्द है सक्सेशन। सक्सेशन का अर्थ होता है उत्तराधिकार। अगला शब्द है डिसीज्ड, DECASED। डिसीज्ड का अर्थ है मृतक। और फिर आज का अंतिम शब्द है कोपर सेनर। कोपर सेनर मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह एक इटालियन शब्द है और इसका मतलब होता है हमवारिश या समान उत्तराधिकारी। मित्रों, आशा है यह सत्र पसंद आया होगा। फिर देर ना करें, हमारे इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें और ये घंटी भी बजा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।